नमस्कार, मैं मीत सेठी और आप सभी का हमारी 365 डेज़ ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज के चौथे दिन में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे एक ऐसी बात साझा करने जा रही हूँ जिसे मैंने अपनी पूरी आध्यात्मिक यात्रा में समझा है और इसी ने मेरी इस यात्रा को एक नई दिशा भी दी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि स्पिरिचुअल जर्नी जो है या स्पिरिचुअल बनने का मतलब होता है कि रोज़ ध्यान करना, मंत्र जाप करना या फिर कुछ समय के लिए पाठ पूजा कर लेना। लेकिन धीरे धीरे मैंने ये जाना या फिर मुझे ये समझ आया है कि सिर्फ ध्यान करना ही काफ़ी नहीं है। जब तक आप अपने घर की ऊर्जा को फील करना नहीं सीखते, जब तक आप अपने परिवार, अपनी फैमिली के अंदर वो जो भी ऊर्जा बह रही है, वो जो भावनाएं हैं, उनको आप समझना नहीं सीखते, जब तक आप अपने विचारों, अपने जो आप रिएक्ट कर रहे हो और अपनी इंद्रियां जो हर टाइम काम कर रही हैं, आप उनके साथ काम करना शुरू नहीं करते हो, तब तक आप खुद को जान ही नहीं सकते। और ये वाली यात्रा जो है स्पिरिचुअल जर्नी, वो जर्नी तो एक ऐसी जर्नी है जिसमें हमें स्वयं को ही जानना है। तो हम जो सोचते हैं, जो फील करते हैं, जिन लोगों के बीच में रहते हैं, जिस वातावरण में सांस लेते हैं, वही सब मिलकर तो हमारी चेतना को प्रभावित कर रहे हैं और हम ध्यान कर रहे हैं इसी चेतना के लिए। तो अक्सर हम यही कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे घर में शांति क्यों नहीं है, या फिर मेरे जीवन में बार बार ये परिस्थितियाँ या ये समस्याएं मेरे सामने क्यों आ रही हैं। लेकिन बहुत कम लोग रुककर अपने आप से ये पूछते हैं कि क्या मैंने अपनी ऊर्जा की जिम्मेदारी ली है। एक समय था जब मैं परिस्थितियों को दोष देती थी, दूसरों को दोष देती थी, जो हो रहा था उसको कोसती थी। लेकिन जैसे जैसे साधना गहरी होती गई, ध्यान बढ़ता गया, मुझे फील होने लगा कि बाहर जो कुछ दिखाई दे रहा है वो कई बार हमारे अंदर की स्थितियों का प्रतिबिंब है। और उसी दिन से मेरी यात्रा बदल गई, मेरी सोच बदल गई। दोस्तों, जिस दिन आप सच में आध्यात्मिक मार्ग को चुनते हैं ना, उसी दिन से एक नया युद्ध शुरू हो जाता है आपके जीवन में। और ये युद्ध अपने ही डर से होता है, अपने क्रोध से, अपने अहंकार से, अपनी ईर्ष्या से, अपने आलस से और उन सब नकारात्मक परिस्थितियों से जो बार बार हमारी चेतना को नीचे खींच रही हैं। ये हमारी असली परीक्षा होती है। नकारात्मक जो एनर्जीज होती हैं ना, वो बहुत शक्तिशाली होती हैं। कभी एक शब्द, एक घटना, एक आलोचना या एक बुरा अनुभव कुछ ही मिनटों में हमारी पॉजिटिविटी को, हमारी ऊर्जा को नीचे खींच लेता है, कम कर देता है। इसीलिए मैं अपनी ऊर्जा की तुलना एक तालाब से करती हूँ। यदि उस तालाब में प्रतिदिन स्वच्छ पॉजिटिव वाटर, जल नहीं डाला जाए तो वो धीरे धीरे गंदा होने लगता है, खाली होने लगता है। ठीक उसी तरह यदि हम अपने मन को प्रतिदिन ध्यान, अच्छे विचार, अच्छी पुस्तकों, सेवा, ग्रैटिट्यूड या पॉजिटिविटी की संगति में नहीं लेकर जाते हैं तो नेगेटिविटी धीरे धीरे हमारी चेतना पर अधिकार करने लगती है। इसीलिए हर दिन अपने अंदर पॉजिटिविटी का जल भरते रहना जरूरी है। ध्यान कीजिए, प्रकृति के साथ समय बिताइए, अच्छी बुक्स को पढ़िए, मौन में बैठिए और सबसे महत्वपूर्ण है, अपने विचारों को देखिए, अपने आप के साथ कुछ समय बिताइए, क्योंकि जिस ऊर्जा को आप बार बार जीवित करते जा रहे हैं वही आपके जीवन की वास्तविकता को बना रही है। आज मैंने ये भी सीखा कि ये यात्रा किसी और को बदलने की नहीं है, ये स्वयं को देखने की यात्रा है। जब मैं बदलती हूँ तो मेरे रिलेशंस भी बदल जाते हैं, मेरे घर का पूरा एटमॉस्फेयर बदल जाता है, मेरी जो जीवन में काम करने की शैली है वो बदल जाती है और धीरे धीरे पूरी दुनिया मुझे अलग दिखाई देने लगती है। हम पूरा दिन लोगों से मिल रहे हैं, अलग अलग जगह पर जा रहे हैं, सोशल मीडिया को देख रहे हैं, बातें करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि इन सब का हमारी एनर्जी पर क्या असर पड़ता है। हर इंसान अपने साथ एक ऊर्जा को लेकर चल रहा है। कुछ लोगों के पास बैठकर मन अपने आप शांत हो जाता है और कुछ लोगों के साथ बैठने से 5 मिनट भी बात करने से
आप थकान, बेचैनी या नेगेटिविटी को फील करते हैं। इसीलिए आध्यात्मिक यात्रा में केवल ये नहीं देखना कि आप कहाँ जा रहे हो, बल्कि ये भी देखना जरूरी है कि आप किन लोगों, किन विचारों और किन एनर्जीज के बीच में बैठ रहे हो। प्रकृति हमारी सबसे बड़ी गुरु है। जब भी आपका मन भारी हो, पेड़ों के नीचे बैठिए, उगते हुए सूरज को देखिए, बहते हुए पानी को फील कीजिए, आकाश को निहारिए। प्रकृति हमें बिना कुछ कहे बहुत कुछ सिखा देती है। पेड़ पौधे भी कोई शिकायत नहीं करते, ना ही वो अपनी एनर्जी देना रुकते हैं, वो देते रहते हैं। सूर्य भी बिना भेदभाव के हमको रोशनी देता रहता है। प्रकृति हमें सिखाती है कि देना ही जीवन है। एक और बात मैंने समझी है कि कई बार जो परेशानियां हैं वो किसी इंसान से जुड़ी हुई हमारे जीवन में चल रही होती हैं, इसीलिए हम लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब मैं सीख गई हूँ, लोगों को बदलना नहीं है, वो कोशिशें हमें छोड़ देनी है। मैं स्वयं को देखने लगी हूँ, जब भीतर परिवर्तन आएगा तो बाहर की दुनिया बदलती चली जाएगी और आपको दिखाई भी देने लगेगी। ऊर्जा को बचाना भी एक साधना है। हम रोज अपने मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं, लेकिन अपनी आत्मा की बैटरी कब चार्ज करेंगे? यदि मन में क्रोध, ईर्ष्या या फिर तुलना या फिर कंप्लेंट्स भरती रहेंगी तो फिर हमारी आंतरिक ऊर्जा धीरे धीरे कम होती रहेगी। इसीलिए हर रोज खुद से पूछिए कि आज मैंने अपनी ऊर्जा को किस चीज़ पर खर्च किया है। क्या मैंने उसे प्रेम में लगाया है या चिंता में उसको नष्ट कर दिया है? क्या मैंने उसे सेवा में लगाया है या फिर शिकायत में ही उसको बहने दिया है? जहाँ आपका ध्यान जाएगा वहीं आपकी ऊर्जा बहेगी, और जहाँ आपकी ऊर्जा बहेगी वहीं आपका फ्यूचर बनना शुरू हो जाएगा। तो ये यात्रा जागरण की यात्रा है। ये 365 दिनों की यात्रा किसी चमत्कार की खोज नहीं है। ये स्वयं के भीतर छिपे प्रकाश को पहचानने की जर्नी है। मुझे पता है कि ये परिवर्तन एक दिन, एक महीने या फिर एक साल में पूरा नहीं होगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि यदि हर दिन ईमानदारी से एक कदम आगे बढ़ाया जाएगा तो एक दिन हम उस चेतना को अवश्य अनुभव करेंगे, जहाँ केवल प्रेम होगा, केवल शांति होगी, केवल आनंद होगा, और जहाँ अलगाव समाप्त होकर एक तत्व का अनुभव हम करेंगे। यदि आप भी इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज का एक छोटा सा संकल्प लीजिए कि आज मैं किसी को दोष नहीं दूंगी या दूंगा। मैं अपनी ऊर्जा की जिम्मेदारी खुद लूँगा या लूँगी। तो दोस्तों, याद रखिए, हमारा सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, वो हमारे भीतर ही छिपी हुई नकारात्मकता के रूप में है, और हमारा सबसे बड़ा गुरु भी बाहर नहीं, वो हमारी जागरूकता है, हमारी अवेकनिंग है। तो यदि आपको ये संदेश अच्छा लगे, आज की वीडियो अच्छी लगे, तो उन सब लोगों तक इसे पहुंचाइए जो अपने जीवन में वास्तविक परिवर्तन चाहते हैं, और कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं अपनी ऊर्जा का रक्षक हूँ, संरक्षक हूँ। मिलते हैं कल डे 5 में एक नए अनुभव और एक नई सीख के साथ। धन्यवाद।